एक माँ अपने बेटे के लिए आग के शोलों में कूद पड़ी। उसकी चीखें, उसकी गुहार और एक ऐसी तबाही जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। ये कहानी है सीता पटनी की, एक ऐसी माँ की जो अपने 14 साल के बेटे आकाश को बचाने के लिए सब कुछ हार गई। क्या आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं? रुकिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को झंझोड़ देगी। अहमदाबाद का मेघानी नगर, यहाँ की गलियों में जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती थी। एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसे प्यार से सीता पटनी चलाती थी। हर सुबह उसकी चाय की खुशबू बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टलर्स और डॉक्टर्स के दिन की शुरुआत करती थी। सीता एक ऐसी औरत थी जिसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन उसकी आंखों में छुपा था एक सपना, अपने बेटे आकाश का भविष्य संवारना। आकाश 14 साल का एक मासूम लड़का जो अपनी माँ का हाथ बटाता था। स्कूल के बाद वो दुकान पर आ जाता, कभी चाय के कप धोता, कभी कस्टमर से हंसी मजाक करता। माँ बेटे की ये जोड़ी मोहल्ले की जान थी, लेकिन एक दिन एक पल ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए छीन लिया। 12 जून 2025 दोपहर के 1:30 सीता अपनी दुकान पर थी। आकाश उसके लिए घर से लंच लेकर आया था। माँ, आज दाल रोटी खा लो, मैंने पैकिंग किया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सीता ने उसे दुकान पर रुकने को कहा और खुद पास के बाजार से कुछ सामान लेने चली गई। तभी अचानक एक जोरदार धमाका, आसमान से एक विमान, एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर तेजी से नीचे गिरता हुआ बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। एक पल में वहां आग का गोहरा बन गया। एक बचम 25 लाख लीटर फ्यूल के साथ वो विमान एक मौत का तमाशा बन गया। आग की लपटें 50-60 फीट ऊंची थीं। धुआं चारों तरफ फैल गया। सीता की दुकान भी इस आग की चपेट में आ गई। जब सीता वापस आई, उसने देखा उसकी दुनिया जल रही थी। उसके दिल ने एक ही आवाज सुनी, आकाश। वो बदहवास सी दौड़ती हुई दुकान की तरफ भागी। लोग चिल्लाए, सीता वापस आ जाओ, आग बहुत भरी है। लेकिन एक माँ के लिए आग क्या, मौत क्या? उसने अपने बेटे की आवाज सुनी, माँ बचाओ। वो लोगों से गुहार लगाती रही, मेरा बेटा अंदर है, कोई तो बचाओ। पर कोई हिम्मत न कर सका। सीता के दिल में एक ही विचार था, मैं अपने आकाश को नहीं खो सकती। उसने एक पल भी न सोचा और उस भड़कती आग में कूद पड़ी। लोगों की चीखें, सीता मत जाओ, उसके कानों तक नहीं पहुंची। वो अपने बेटे के पास जाती रही। आग उसके जिस्म को जला रही थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ आकाश के लिए धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब आग बुझी तो एक मंजर सामने आया जो हर किसी का दिल चीर गया। सीता 50% जली हुई जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथों में आकाश का एक छोटा सा स्कूल बैग था जो उसने शायद आखिरी पल में पकड़ा था। लेकिन आकाश वो इस दुनिया में नहीं रहा। सीता का बेटा, उसकी दुनिया, उसकी वजह जिंदगी हमेशा के लिए चला गया। सीता अब अस्पताल में है। डॉक्टर्स उसकी जान बचा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सीता का दिल तो पहले ही टूट चुका है। अस्पताल के स्टाफ ने अभी तक उसे नहीं बताया कि आकाश इस दुनिया में नहीं रहा। हर रोज सीता अपने बेड से उठने की कोशिश करती है। अपने कोमल स्वर में पूछती है, मेरा आकाश कहां है? उसका लंच ठंडा हो जाएगा। सीता का पति रमेश, एक मजदूर जो छोटी सी चाय की दुकान के सहारे अपना घर चलाता था, अब अपने बेटे के डीएनए सैंपल दे चुका है। वो जानता है कि उसका आकाश नहीं बचा, लेकिन सीता को कैसे बताए, उसका दिल कैसे संभाले? सीता के जहन में वो पल बार बार आता है जब वो आग में कूदी थी, जब उसने आकाश को बुलाया था। वो सोचती है, काश मैं थोड़ी जल्दी दौड़ती, काश मैं उसे बचा लेती। सीता पटनी की कहानी सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनों के लिए अपनी जान तक दे देता है। लेकिन सवाल ये है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन? एक विमान जो 30 सेकंड में क्रैश कर गया, एक सिस्टम जो शायद ठीक से चेक नहीं हुआ, या फिर हमारी चुप्पी जो ऐसे हादसों को भूल जाती है। आज सीता अपने बेटे के बिन जी रही है, लेकिन उसका दर्द हमें कुछ सिखाता है। हमें अपनों की कीमत समझनी होगी, हमें सुरक्षा के लिए आवाज उठानी होगी। आप सबसे मेरी गुजारिश है, इस कहानी को शेयर कीजिए, सीता के दर्द को दुनिया तक पहुंचाइए और एक वादा कीजिए, अपने परिवार के साथ हर पल को जिएंगे, क्योंकि जिंदगी कब चली जाएगी ये कोई नहीं जानता। सीता पटनी के लिए दुआ कीजिए, आकाश की आत्मा को शांति मिले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं एक भी कहानी के साथ। नमस्कार।